हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल्स लोचा में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 के अभ्यास 3F चैप्टर के बारे में, और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। तो जिस टॉपिक पे आज हमारी वीडियो होगी और जिस सवाल के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो सभी सवाल इन्हीं सूत्र पर आधारित होंगे। मतलब जो भी टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे वो सभी टॉपिक केवल इन चारों सूत्र पे आधारित सवाल होंगे। तो अभ्यास का नाम है 3F चैप्टर में टोटल जितने भी सवाल हैं वो इसी सूत्र पर आधारित है। तो हम लोग दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और यदि आपको कोई कहीं भी वीडियो में प्रॉब्लम होती है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर सेंड करें, मैं हमेशा आपका रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला फार्मूला है वो है साइन सी प्लस साइन डी। मतलब इसका फार्मूला क्या होता है, यदि इस मेथड में यहाँ पे सी और डी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, सी की वैल्यू 3 थीटा हो सकता है, या फिर 90 अंश हो सकता है, 45 अंश हो सकता है। डी की वैल्यू भी उसी तरीके से 30 अंश, 45 अंश, या फिर थीटा में कोई वैल्यू हो सकता है। तो उसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, साइन सी और साइन डी। तो इसमें क्या फार्मूला होता है, 2 साइन, जब इसके साइन सी और सी डी के बीच में प्लस का चिन्ह, तो 2 साइन सी प्लस डी के बटा 2 और कॉस सी माइनस डी के बटा 2 हो जाता है। ठीक। और साइन सी माइनस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी के बटा 2 कॉस सी प्लस डी के बटा 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फार्मूला होता है, 2 कॉस सी प्लस डी के बटा 2 कॉस सी माइनस डी के बटा 2। कॉस सी माइनस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी के बटा 2 साइन डी माइनस, यहाँ पे देखिए हर जगह आपको सी माइनस दिख रहा होगा, सी माइनस, लेकिन यहाँ पे जो कॉस सी माइनस कॉस डी का होता है फार्मूला, यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे डी माइनस सी के बटा 2 होता है। तो इतना तो आप याद कर सकते हो कि साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी, इतना आपको याद रखना होगा। अब इसके पीछे क्या होता है रीजन, इसके पीछे यदि आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत है तो कैसे याद करोगे, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, ये मेथड आपको याद करना होगा। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। ठीक, ऐसे याद करेंगे हम लोग। ठीक, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। ठीक, तो इस मेथड से आप याद कर लोगे। और बस आपको लास्ट में ध्यान क्या रखना होगा, यहाँ पे जो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है, यहाँ पे डी माइनस सी होता है। ठीक, तो हम लोग अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं, कक्षा 11 के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन दिया था कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा का मान कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारा फार्मूला क्या है, यहाँ पे आपको फार्मूला कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला फार्मूला मैच कर रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो सी की वैल्यू 3 थीटा है और डी की वैल्यू 7 थीटा है। ठीक, तो इसके हिसाब से क्या था, 2 साइन, सी का मान कितना है 3 थीटा, तो 3 थीटा हो गया, और डी का मान 7 थीटा, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह के बटा क्या हो गया 2। इसी तरीके से साइन डी माइनस सी, तो डी का मान कितना है 7 थीटा माइनस 3 थीटा, 3 थीटा का सी का मान 3 थीटा है के बटा 2। अब क्या हो जाएगा, 2 साइन 7 3 10 थीटा के बटा 2, और साइन 7 में से 3 गया 4 थीटा के बटा 2। अब 2 से 10 जाएगा 5 थीटा, 2 से 4 थीटा जाएगा 2 थीटा, तो 2 साइन 5 थीटा साइन 2 थीटा। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, अब हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वो क्या है, साइन 75 अंश प्लस साइन 15 अंश बराबर कड़ी में 6 के बटा 2, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS ले लिए, LHS साइड हमारा क्या है, ए है। तो इसका फार्मूला क्या था, साइन सी प्लस डी का फार्मूला जो था 2 साइन सी प्लस डी के बटा 2। 2 साइन सी का मान 75 अंश प्लस डी का मान 15 अंश। ठीक, यहाँ पे सी का मान क्या है 75 अंश और डी का मान 15 अंश है। तो 2 साइन सी प्लस डी के बटा 2 कॉस सी माइनस डी, तो सी का मान 75 अंश माइनस डी का मान 15 अंश के बटा 2। अब 75 और 15 अंश जोड़ दोगे 90 अंश के बटा 2 हो जाएगा, और कॉस 75 माइनस 15 अंश 60 अंश के बटा 2। 2 साइन 45 अंश हो जाएगा, 2 से 90 में भाग देंगे 45 अंश, और 60 में 2 से भाग देंगे 30 अंश। अब एक टेबल आता है जिसमें हमें साइन 45 अंश, कॉस 30 अंश, कॉस 90 अंश, कॉस 60 अंश, ये सभी चीज़ों का मान दिया जाता है। 30 45 90 0 और 60 अंश, इतना का मान दिया जाता है। साइन कॉस 10 कॉट सेक इन सभी का।
तो उस टेबल में आप याद कर लोगे तो आपको पता हो जाएगा कि साइन 45 अंश का मान 1 के बटा कड़ी में 2 होता है और कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3 के बटा 2 होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 के बटा कड़ी में 2 इंटू कॉस 30 अंश का मान जो होता है कड़ी में 3 के बटा 2। ठीक, अब 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जब कड़ी के बाहर आएगा तो 2 ही बाहर आएगा, तो 2 को भी तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और एक इसके बटा ए वाला कड़ी में 2 लिख दिए और यहाँ पे कड़ी में 3 के बटा 2 कर दिए। अब इस कड़ी 2 में से ये वाला कड़ी 2 कट जाएगा तो बचेगा कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3 के बटा 2। अब क्या हो जाएगा, दोनों कड़ी में, तो कड़ी में 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 के बटा 2, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ठीक, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 75 अंश माइनस साइन 15 अंश के बटा कॉस 75 अंश प्लस कॉस 15 अंश बराबर 1 के बटा कड़ी में 3 MSC। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS को ले लेंगे। सबसे पहले LHS लेंगे। तो LHS साइड हमारा क्या है, साइन 75 अंश माइनस साइन 15 अंश। तो साइन C माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस, ठीक, C प्लस डी के बटा 2, चाहे C आगे करो चाहे पीछे करो उससे नहीं मतलब, 2 कॉस C प्लस डी के बटा 2 इंटू साइन C माइनस डी के बटा 2 होता है। ठीक, तो इसके हिसाब से 2 कॉस C प्लस डी, C कितना है 75 अंश प्लस डी कितना है 15 अंश के बटा 2 हो गया, साइन C माइनस डी, तो C 75 अंश माइनस डी 15 अंश के बटा 2 हो गया, कि बटा क्या हो जाएगा 2 कॉस, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस C प्लस डी का, कॉस C प्लस कॉस डी का, 2 कॉस C प्लस डी के बटा 2 इंटू कॉस C माइनस डी के बटा 2 होता है। तो यहाँ पे C प्लस डी के बटा 2 हो गया, कॉस C माइनस डी के बटा 2, 75 और 15 जोड़ेंगे 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश के बटा 2, 2 कॉस 90 अंश के बटा 2 साइन 60 अंश के बटा 2 इन बटा क्या हो जाएगा 2 कॉस 90 अंश के बटा 2 कास 60 अंश के बटा 2। ठीक, अब 90 में 2 से भाग देंगे तो 2 कॉस 45 अंश और साइन 60 अंश में 2 से भाग देंगे तो साइन 30 अंश के बटा क्या हो जाएगा 2 कॉस 90 अंश में फिर 2 से भाग 45 अंश, फिर कॉस 60 अंश में फिर 2 से भाग कॉस 30 अंश। ये दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रही है, 2 कॉस 45 अंश 2 कॉस 45 दोनों ऊपर नीचे हैं मतलब बटे में है तो कट जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या साइन 30 अंश के बटा कॉस 30 अंश। साइन 30 अंश के बटा कॉस 30 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन 30 अंश। ठीक, ये फार्मूला होता है, आप पढ़ोगे तो सबसे पहले वाले चैप्टर में यही सब फार्मूला दिया होगा। तो टेन 30 अंश, अब टेन 30 अंश का मान क्या होता है टेबल के हिसाब से 1 के बटा कड़ी में 3, तो ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो हमारा LHS बराबर RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे 4 के ए वाले क्वेश्चन के बारे में। ठीक, तो चौथा का जो ये क्वेश्चन है साइन 2a प्लस 2 साइन 4a प्लस साइन 6a बराबर 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। तो इसमें सबसे पहले हमें अपना दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि जिसमें 2 आगे मल्टीप्लाई है उसे हम लोग सबसे पहले फार्मूला कहाँ पे हम लगाते थे, जो फार्मूला साइन C प्लस डी का यूज़ करते हैं साइन C प्लस डी, इसमें कहीं भी आगे पर तो 2 4 ये सब नहीं लिखा रहता है, तो जो 2 आगे लिखा है उसी एक साइड में कर देंगे, उसे क्या कर लेंगे एक साइड में कर लेंगे, तो उसी एक साइड में कर लिए, और जिसमें आगे 2 4 कुछ नहीं लिखा उसी एक साइड में कर लेंगे। तो सबसे पहले इनको लिख लेंगे, तो साइन 6a प्लस साइन 2a। देखिए यहाँ पे हमने 6a आगे क्यों लिया है और 2a पीछे क्यों लिया। यहाँ पे 6 और 2 को आगे लेने के लिए क्योंकि जब यहाँ पे cos C माइनस डी आता, cos C माइनस डी आता तो हमें क्या करना पड़ता, C माइनस डी जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे C अगर इसको लेते तो 2x माइनस 6x हो जाता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता। ठीक, इसलिए हमें इसी बड़े वाले को आगे लिखेंगे और इसी मतलब इसे C मानेंगे और जो छोटा है उसे D मानेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन C प्लस साइन डी का, 2 साइन C प्लस डी के बटा 2, तो 2 साइन C का मान 6x प्लस D का मान 2x के बटा 2 और कॉस 6 माइनस 2x के बटा 2 और इसे ऐसे ही लिख दें। ठीक, ये अपॉन का चिन्ह नहीं, बटा का चिन्ह नहीं, ये ऐसे ही पाई आ गया यहाँ पे। तो 2 साइन 6 2 8x, 8 में 2 से भाग देंगे और 6 और 2 जोड़ोगे 8x आ जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 है, 4x हो गया कॉस, फिर यहाँ से 6 में से 2 गया 3, 6 में से 2 आया 4 हो गया, 4 में 2 से भाग देंगे 2x प्लस 2 साइन 4x। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 साइन 4x यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है, 2 साइन 4x यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है, तो इसे कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा cos 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक,
ये अभी तक आपके चैप्टर में फार्मूला नहीं आया है, आगे पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसका फार्मूला होता है। तो cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर लिए, प्लस 1 ये वाला लिख दिए, और साइन 2 sin 4x यहाँ पे लिख दिए। ठीक, तो अब इसे देखो, यहाँ पे जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस है, दोनों 1 है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा अगर 2 cos स्क्वायर एक्स बचेगा। अब देखो यहाँ पे 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4। ठीक, 4 cos स्क्वायर साइन 4x, और हमें क्या प्रूव करना था, 4 cos स्क्वायर साइन 4x। तो हमारा 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो 4 आ गया, और साइन 4x है, और cos स्क्वायर x है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग कौन से क्वेश्चन को पढ़ें, चौथे के, और चौथा का जो बी वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। तो प्लीज़ यदि आप ये सवाल चौथा का बी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो प्लीज़ कमेंट में सेंड करके देखिएगा, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन 5 हमारा क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x के बटा कॉस 5x प्लस कॉस 3x बराबर tan 4x हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्लास 11th में आपकी टीचर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कैसे करना होगा, साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी के बटा 2 कॉस c माइनस डी के बटा 2। तो यहाँ पे 2 साइन c प्लस डी 5x प्लस 3x के बटा 2 कॉस c माइनस डी 5x माइनस 3x के बटा 2 अपॉन कॉस c प्लस कॉस डी का क्या फार्मूला होता है, 2 कॉस c प्लस डी के बटा 2 कॉस c माइनस डी, 2 कॉस c प्लस डी मतलब 5x प्लस 3x के बटा 2 कॉस c माइनस डी, तो 5x माइनस 3x के बटा 2 हो जाएगा। अब 2 साइन 5 3 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे 4x, यहाँ पे 5 में से फिर 3 जाएगा, 5x में से 3x को माइनस करेंगे 2x आएगा, फिर 2 से 2 में भाग देंगे, केवल x बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग 4x, यहाँ पे भी 2x आएगा, 5 में से 3 जाएगा, तो फिर 2 से 2 में भाग x बचेगा। अब देखिए ये दोनों चीज़ आपको सेम दिख रही है, cos x कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, साइन 4x के बटा cos 4x। और इससे हम क्या जानते हैं, साइन 4x के बटा cos 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 4x। ठीक, चूँकि क्या होता है, साइन थीटा के बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, तो उसी फार्मूले से हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ दोस्तों इस क्वेश्चन को मत डिसमिस करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साइन a प्लस 2 साइन 3a प्लस साइन 5a के बटा साइन 3a प्लस 2 साइन 5a प्लस साइन 7a, इससे हम लोग को प्रूफ कितना करना है, साइन 3a के बटा साइन 5a। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या बनती है कि 2 साइन 3 आ गया और 2 साइन 5 है। तो इसको हम लोग पहले एक क्वेश्चन बताया, उसमें बताया कि जिसमें 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई ये सब चीज़ें रहेंगी, तो उसे सबसे पहले बाहर कर लेंगे। तो उसे बाहर कर लिए, बचेगा क्या, साइन 5 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 7 प्लस साइन 3। देखिए यहाँ पे 5 जो बड़ा है उसे पहले लिखेंगे, जो छोटा है उसे बाद में लिखेंगे। ठीक, अब इसका फॉर्म इसे सेम उतार लिए, यहाँ पे 2 साइन 3 और 2 साइन 5 है। ठीक, प्लस अब इसका फार्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी। तो क्या फार्मूला होता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, 2 साइन सी प्लस डी 5a प्लस a के बटा 2, फिर कॉस सी माइनस डी 5a माइनस a के बटा 2। इसी तरीके से इसका 2 साइन सी प्लस डी तो 7a प्लस 3a के बटा 2 कॉस 7a माइनस 3a के बटा 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे आगे, 2 साइन 3a प्लस 5 में a जोड़ेंगे तो 6a, 6 में 2 से भाग देंगे 3a आ जाएगा, फिर यहाँ से 5 में से a जाएगा 4a, 4 में 2 से भाग देंगे 2a बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 साइन 5a प्लस 7 3 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5a, और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2a बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 साइन 3 थीटा, यहाँ पे 2 साइन 5 थीटा, दोनों को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस कास 2a 1 प्लस कास 2a यहाँ पे। तो ये टोटल दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन 3a के बटा साइन 5a हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे 7वें क्वेश्चन को। हेलो दोस्तों, तो जो 7वां क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 5 से सेम टू सेम मैच करा, इसलिए हम उसी सॉल्यूशन
उसका सोल्यूशन नहीं कराएं, इसलिए आपको होमवर्क है कि वो क्वेश्चन नंबर 5 को देख के जरूर सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारा साइन ए प्लस साइन 3a की प्लस साइन 5a के बटा कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a बराबर टेन 3a। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेंगे। तो LHS सेट जो हमारा है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन हमारा ये मैटर करता है कि टेन 3a लाना है, और यहाँ पे तो आपको कहीं भी 2, 4, 6 या किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई किसी में भी नहीं दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें आखिर में कम्बिनेशन बनाना किसका होगा। जैसे हम यहाँ पे 5a और साइन ए का कम्बिनेशन क्या सोच के बनाएं, नहीं तो आप यदि साइन 3a और साइन ए का कम्बिनेशन बनाएंगे तो आपका ये चीज़ नहीं आएगा। तो इस कम्बिनेशन को डिसाइड करने के लिए आपको एक लगानी होगी कि जो हमारा राइट हैंड साइड है यहाँ पे 3 है, तो कौन सा ऐसा चीज़ हम जोड़ेंगे तो जिसको मिलाने पर 3 का दुगना 6 हो जाए। 5a और ए, 5a कितना हो जाएगा और ए जोड़ोगे तो 6a हो जाएगा। तो इसलिए इसका हमें कम्बिनेशन बनाना होगा। इसी तरीके से नीचे भी किसका 5a और ए का, तो इस जो नहीं है उसे हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। तो साइन 3a और कॉस 3a को पहले लिखेंगे प्लस साइन 5a प्लस साइन ए कि बटा कॉस 5a प्लस कॉस ए। तो साइन 3a और कॉस 3a को सेम उतार दिए प्लस, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी, तो 5a प्लस डी के बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, तो 5a माइनस सी के बटा 2। इसी तरीके से प्लस कॉस 5a प्लस सी के बटा 2 और यहाँ पे कॉस 5a माइनस सी के बटा 2। अब 5a और ए जोड़ोगे 6a हो जाएगा, 6 में 2 से भाग दोगे तो 3 बार में तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 5 में से ए गया 4a, 4a में 2 से भाग दोगे तो 2 जा 4 होता है, 2 बार में जाएगा यहाँ पे भी। तो साइन 3a प्लस 2 साइन 3a इंटू कॉस 2a बचेगा यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा कॉस 3a प्लस 2 कॉस 3a कॉस 2a, ठीक। 5a और ए जोड़ोगे 6a, 6 में 2 से भाग दोगे 3a, और यहाँ पे 5 में से ए गया 4a, 4 में 2 से भाग दोगे 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में आपको क्या है, साइन 3a कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉस 3a का। तो साइन 3a यहाँ से कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2 कॉस 2a, ये तो कॉमन हो गया तो ये यहाँ से बाहर आ गया है, तो यहाँ पे 2 कॉस 2a बचेगा, और नीचे कॉस 3a कॉमन कर लोगे तो 1 प्लस 2 कॉस 2a हो गया। अब दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रही होगी तो ये इसको इससे कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन 3 के बटा कॉस 3, तो साइन 3 के बटा कॉस 3 बराबर क्या होगा टेन 3। तो हमें क्या करना था, यही चीज़ प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कॉस 4a प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 2x के बटा साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x बराबर कॉस 3। यहाँ पे भी वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हमें आखिरकार जोड़ा किसका बनाना। तो 3a है तो 3 कौन कौन से जोड़ेंगे तो हमारा 6 से हो जाएगा, 4 2 6, इस वाले जोड़ों के लेंगे तो हमारा 6 से हो जाएगा। तो कॉस 3a को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से साइन 3x को बाहर निकाल लेंगे, प्लस इसका जोड़ा बनाएंगे तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, एक पास कर लेंगे। तो cos 4x प्लस cos 2x और यहाँ पे sin 4x sin 2x। अब cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d के बटा 2 cos c माइनस d के बटा 2। तो यहाँ पे 2 cos c मतलब 4x प्लस d का मान 2x के बटा 2 cos c का मान 4x माइनस 2x के बटा 2 के बटा क्या हो जाएगा sin 3x प्लस 2। इसी तरीके से यहाँ पे 2 sin 4x प्लस 2 के बटा 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x के बटा 2। अब 4 2 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग दोगे 3x, और यहाँ पे देखो cos 3x को सेम उतार लिए प्लस 2 cos 4 2 6 में 2 से भाग दोगे 3x आ जाएगा प्लस अरे इंटू cos 4x में 2 से भाग दोगे 2x आएगा, 2 में 2 से भाग x बचेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो साइन 3x को सेम लिख लिए प्लस 2 साइन 4 2 6, 6 में 2 से भाग दोगे 3x इंटू कॉस 4 में से 2 गया 2x, 2 में 2 से भाग x। अब देखिए यहाँ पे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, cos 3x कॉमन दिख रहा है, तो cos 3x को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचेगा क्या 1 प्लस 2 cos x, और यहाँ पे साइन 3x को कॉमन कर लिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 cos x। ये दोनों वैल्यू सेम है तो cos 3x के बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आपको दिखेगा cos 3x के बटा साइन x। तो cos हम लोग क्या जानते हैं cos थीटा के बटा साइन थीटा बराबर जानते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा के बटा साइन थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है
साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a साइन 7a की बटा कॉस ए कॉस 3a कॉस 5a प्लस कॉस 7a। ये क्वेश्चन एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर क्लास 11th। तो प्लीज़ दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर यहाँ तक आ गए वीडियो में तो इस क्वेश्चन को छोड़ के तो मत ही जाइएगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमें जोड़ा किसका बनाए, कौन कौन सी जोड़ी को लेंगे। तो हमें क्या बताए थे अभी आपको फार्मूला कि हमें 4 लाना है, तो 7a और 1a, 7 1 8 हो जाएगा। तो इस और इस जोड़े को एक साथ लेंगे और 5 और 3 को 8 हो जाएगा, तो इस वाले को एक साथ लेंगे और 7 और 5 को लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 का आधा 6 होता है, तो 6 तो हमें लाना नहीं है, हमें 7 और 1 को लेंगे तो 7 1 8 ही हो जाएगा, 8 का आधा 4, 5 3 8 का आधा 4। ये आपको ट्रिक बताइए, ये कोई मेथड नहीं है, ये हम इस सोच मतलब कौन सा जोड़ा लेना है इसे पहचानने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली, और किसी का पता नहीं हमें। तो साइन 5a प्लस साइन ए प्लस साइन 7a प्लस साइन 3a, मतलब इधर उधर करके बस इसे अरेंज कर दिए, कॉस 5a कॉस ए प्लस कॉस 7a कॉस 3, ठीक, इधर उधर। फिर इसका मतलब ए साइन सी हो गया, ए साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी, 5a प्लस ए के बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, तो 5a माइनस ए के बटा 2 प्लस, अब इसका करेंगे तो 2 साइन 7a प्लस 3a के बटा 2 कॉस 7a माइनस 3a के बटा 2। इसी तरीके से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस 5a प्लस ए के बटा 2 कॉस 5a माइनस ए के बटा 2 प्लस 2 कॉस 7a प्लस 3a के बटा 2 कॉस 7a माइनस 3a के बटा 2। अब यहाँ पे देखिए 5a और एक ए, 5 एक 6 ये हो जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे 3a हो जाएगा, 5 में से एक ही गया 4a, 4 में 2 से 2a प्लस 2 साइन 7 3 10, 10 में 2 से भाग 5a, यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, 4 में 2 से भाग 2a आ गया। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे भी cos 3a cos 2a आ जाएगा प्लस 2 cos 5a cos 2a आ जाएगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखो यहाँ पे दोनों में क्या cos 2a और 2 कॉमन दिख रहे हैं, तो 2 cos 2a कॉमन कर लो और यहाँ पे भी दोनों में cos 2a, तो 2 cos 2a कॉमन कर लो, तो यहाँ पे sin 3a प्लस sin 5a cos 3a प्लस cos 5a। अब यहाँ पे फिर sin c प्लस sin d का फार्मूला यूज करेंगे हम। ठीक, तो sin c प्लस sin d और यहाँ पे cos c प्लस cos d का फार्मूला, तो 2 sin c प्लस d, तो c का मान कितना है, जो बड़ा रहता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं, ये चीज़ हमने आपको पहले अभी बताया था स्टार्टिंग में। तो 5a प्लस 3a के बटा 2 कॉस 5a माइनस 3a के बटा 2 हो जाएगा इंटू 2 कॉस 5a प्लस 3a के बटा 2 कॉस 5a माइनस 3a के बटा 2। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज सेम सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन 5a प्लस 3 के बटा 2, 5 3 8, 8 में 2 से भाग 8 के बटा 2 हो जाएगा और यहाँ पे कॉस 5 3 8 के बटा 2, और ये दोनों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इससे अब 2 में 4 से भाग देंगे, यही चीज़ आपको हम यहाँ पे बता रहे थे कि ये कैसे होता है। ठीक, तो 5 3 8 हो जाता है, तो 5 1 6 हो जाता है, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, तो इसी तरीके से यहाँ से 4 ही हो जाएगा और यहाँ पे cos 4a, तो साइन a के बटा cos 4a बराबर tan 4a। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वें को। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स के बटा साइन पाई माइनस एक्स cos पाई प्लस 2 के बटा एक्स। तो इसमें हमें प्रूव कर क्या करना है, cot स्क्वायर एक्स। तो हमारा सबसे पहले LHS के साइड को लेंगे, LHS के साइड, तो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, cos पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस cos एक्स। ठीक, तो cos पाई एक्स प्लस एक्स बराबर माइनस cos एक्स, तो यहाँ पे माइनस cos एक्स और cos माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब cos माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे cos माइनस एक्स को cos एक्स लिख सकते हैं। और साइन पाई माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा को साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस एक्स को साइन एक्स। और cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो cos पाई के बटा 2 प्लस थीटा एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस इधर आ जाएगा और cos एक्स का cos एक्स में गुणा cos स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स में गुणा साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स के बटा साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, cot स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स के बटा साइन स्क्वायर एक्स बराबर cot स्क्वायर एक्स। आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12वें को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12वां जो हमारा है वो क्या है, साइन 5x माइनस साइन पाई के बटा 12
के बटा कॉस 5 पाई के बटा 12 प्लस कॉस पाई के बटा 12 बराबर 1 के बटा कड़ी में 3। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले LHS साइड को हम लोग लेंगे। तो LHS साइड को लेने के बाद इसका फार्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस डी 2 कॉस सी प्लस डी के बटा 2। तो 2 कॉस सी का मान कितना है 5 पाई के बटा 12 प्लस डी का मान पाई के बटा 12। फिर टोटल के बटा क्या है सी प्लस डी के बटा 2 है, तो सी प्लस डी के बटा 2 को दिए साइन। यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम होती है कि आप इतना करके फिर बटा में 2 लगाना भूल जाते हो। फिर इसके बाद साइन सी माइनस डी, तो सी का मान 5 पाई के बटा 12 माइनस पाई के बटा 12 के बटा क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 कॉस 5 पाई के बटा 12 प्लस पाई के बटा 12 के बटा 2। यहाँ पे कॉस 5 पाई के बटा 12 माइनस पाई के बटा 12 के बटा 2 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम मिर्च करे 2 कॉस 5 पाई के बटा, ठीक, कॉस वाला, तो इससे इसको कैंसिल कर दो, बचेगा क्या, यही चीज़ बचेगा। तो साइन 5 पाई के बटा, देखो इसका लस ले ली तो 12 और 12 का लस लोगे तो 12 आएगा। यहाँ पे 5 पाई माइनस पाई कर दिए बटा 2। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या कर दिए 5 पाई के बटा 5 पाई के बटा 12 के बटा 2। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो साइन 4 पाई के बटा 24 इंटू कॉस 4 पाई के बटा 24, 4 से भाग दे दो, तो साइन पाई के बटा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस पाई के बटा 30। तो साइन के बटा कॉस का मान कितना होता है 10, तो 10 पाई के बटा 6 हो गया। 10 पाई के बटा 6 को हम लोग 10 30 लिख सकते हैं, तो इसका मान 1 के बटा कड़ी में 3 होता है। तो यही हमें प्रूव करना था। अब हम लोग क्वेश्चन 13वें को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 13वां है वो हमारा बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन क्या है, cos 9x माइनस कॉस 5x के बटा साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर माइनस साइन 2x के बटा कॉस 10x, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, 2 साइन सी प्लस डी 9x प्लस 5x के बटा 2 इंटू साइन 5x माइनस 9x के बटा 2, और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी के बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी के बटा 2। तो मतलब 17x यहाँ पे x रहेगा, 17x प्लस 3x के बटा 2, 9 17 3 क्या हो जाएगा 20, 20 में 2 से भाग देंगे 10x आ जाएगा। यहाँ पे 17 में 3 गया 14, 14 में 4 2 से भाग देंगे 7 आ जाएगा। यहाँ पे 9 5 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7। यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, 4 में 2 से भाग माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला साइन बड़ा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। 9 में से 5 जाएगा, बड़ा किसका है 9 वाला साइन बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस है। अब साइन माइनस देखिए यहाँ पे साइन 7x दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल बचेगा क्या, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा। तो साइन 2x के बटा क्या हो जाएगा कॉस 10x। तो हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो LHS बराबर RHS प्रूफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14वें को देखेंगे। तो 14वां जो क्वेश्चन है हमारा साइन x प्लस साइन वाई के बटा कॉस x प्लस कॉस वाई बराबर 10x प्लस वाई के बटा 2 हमें प्रूव करना है। ठीक, तो आपके बुक में यदि गलत प्रिंटेड होगा तो यहाँ पे x माइनस वाई लिखा होगा, ठीक, लेकिन वहाँ पे x प्लस वाई होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी के बटा 2 कॉस सी माइनस डी के बटा 2। तो 2 साइन x प्लस वाई के बटा 2 कॉस x माइनस वाई के बटा 2 हो गया, बटा 2 कॉस x प्लस वाई के बटा 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई के बटा 2। इस फार्मूले को इतना बार हम आपको प्रैक्टिस करा दिए कि अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वाई के बटा 2 कॉस एक्स माइनस वाई के बटा 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल बचेगा कि साइन एक्स प्लस वाई के बटा 2 कॉस एक्स प्लस वाई। साइन के बटा कास को 10 लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई यहाँ पे आ गया। तो ये हमें क्या करना था प्रूफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा के बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 15वां हमारा है साइन एक्स माइनस साइन 3x के बटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 2 साइन एक्स। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिला है जहाँ पे स्क्वायर हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी। तो 2 कॉस सी का मान कितना है x प्लस 3x के बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो x माइनस 3x के बटा 2 के बटा, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर लो। ठीक, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर लो, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं पता है। तो माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें फार्मूला किसका पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे x है तो कॉस 2x हो जाएगा,
और 4 और 3, अरे x और 3x, तो ये कितना हो गया 4x, 4 में 2 से भाग देंगे 2x बचा, और 3 में से x गया 2x, 2 में 2 से भाग कर दो तो माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह क्या है, बड़ा है। तो इस माइनस वाले चिन्ह को आगे लाएंगे और cos 2x से cos 2x को काट देंगे, तो ये आगे आ गया और माइनस चिन्ह भी आगे आ गया। अब cos 2x से इसको काट दिए तो क्या बचा, माइनस से माइनस भी काट दिए, तो यहाँ पे क्या बचा है 2 sin x। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में के देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब अब यहाँ तक आ गए तो इस क्वेश्चन को छोड़कर मत ही जाइएगा, ठीक। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है cos 3 पाई की बटा 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई की बटा 4 माइनस एक्स बराबर माइनस कड़ी में 2 की बटा साइन एक्स। तो इसका जो फार्मूला है उसे हम लोग इसी फार्मूले के बेसिस पे करेंगे। 2 cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c माइनस डी की बटा 2 sin d माइनस सी की बटा 2, ठीक। तो इसके हिसाब से हमारा क्या होगा 2 sin c प्लस डी, तो 3 पाई के बटा एक्स प्लस एक्स प्लस इस d का मान कितना है 3 पाई के बटा 4 माइनस एक्स, फिर इंटू साइन d माइनस सी। तो d यहाँ पे क्या है a है, तो d सबसे पहले लिखेंगे माइनस इसको कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद माइनस वाले साइन को तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स है और एक्स, ये प्लस है ये माइनस, लेकिन वैल्यू दोनों क्या है इक्वल है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2 साइन 3 पाई और इसका लस निकाल लेंगे तो 4 हो जाएगा, बटा क्या है 2 है, यहाँ पे भी बटा में 2 है तो इसके बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन, अब इसका जो ब्रैकेट है उसे तोड़ेंगे हम लोग, तो माइनस साइन 3 पाई के बटा 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस हो गया। अब ये दोनों वैल्यू की साइन जो है वो अलग अलग है और वैल्यू जो है सेम है, तो इससे कैंसिल करने की एक्स जुड़ जाएगा, तो एक्स 2x और साइन किसका है दोनों के आगे माइनस, तो माइनस 2x के बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 साइन 3 6 पाई और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे साइन x 2x के बटा 2 से 2 अब क्या करोगे कैंसिल कर दोगे, 2 साइन देखो यहाँ से 2 से इसमें भाग दे दो तो 3 पाई के बटा 4, यहाँ पे साइन 2 से 2 में इससे भाग दे दो तो माइनस साइन x आ जाएगा। तब इससे हम लोग साइन 3 पाई को क्या लिख सकते हैं, एक हमें यहाँ पे सोचना होगा 2 साइन 4 पाई में से केवल पाई गया तो 4 पाई में से पाई जाएगा तो 3 पाई के बटा 4 आएगा, तो इसे ही हमें इस रूप में लिखना है। इस रूप में इसलिए लिखना है ताकि हमें इसकी मान पता चल सके। तो साइन पाई माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई माइनस थीटा होता है क्या साइन थीटा, तो माइनस ये वाला जो माइनस यहाँ का है इसी एकदम आगे कर दी और 2 को 2 लिख दी, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन पाई के बटा 4 और इस साइन एक्स को साइन एक्स कर दिए। अब देखो साइन पाई के बटा 4 का मान होता है 1 के बटा कड़ी में 2, तो यहाँ पे माइनस 2 गुड़ी पाई के बटा 4 का 1 के बटा कड़ी में 2 हो जाएगा और साइन एक्स, तो इससे इसको काट दोगे तो माइनस कड़ी में 2 के बटा साइन एक्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, तो प्लीज़ थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।